हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार चेस एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स में 7.2 एक्सरसाइज की बात करूंगा, जिसका बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.1 आ चुका है, तो उसको आप वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्लास 10th मैथ पढ़ना चाहते हो तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का फोल्डर बना है। क्लास 9th का मैथ पढ़ना चाहो, अभी 9th का मैथ्स अब आ रहा है तो 9th का मैथ्स अपलोड है। फिर 11 12 सबके फोल्डर बने हुए, जो पढ़ना है मैथ फिजिक्स जो पढ़ना है आप वहां जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलते हैं वीडियो में आगे। आज का जो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। बेटा एक तरीके से कहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है, बस थोड़ा सा फार्मूला अगर आपका तैयार है तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। ये जो सेक्शन फार्मूला का फोल्डर है, इसमें कुछ क्वेश्चन बच्चों को परेशान करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर अगर अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। चलिए देखते हैं, वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे तो सेक्शन फार्मूला से सेक्शन मतलब होता क्या है। जैसे बेटा कोई दो पॉइंट्स है, जैसे मान लो पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। अब इस P का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है और इस P का Q का है x2 और y2 है। अगर कह दिया जाए कि ये कुछ ही पॉइंट्स को कट कर रहा है, जैसे कोई पॉइंट A है जो इसको कुछ m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, क्या करता है m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तब इसके लिए फार्मूला क्या है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, x इक्वल टू है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या होगा m1 प्लस m2। सीरियस बात है, 1 2 है तो 2 1 है, फिर 1 प्लस 2 है ही, इजी है। अच्छा बेटा तो y इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या होगा m1 प्लस m2। सेम इसी तरीके से है फार्मूला। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक, अब देखो इसमें कुछ रूल्स है, आप याद रखे रहिएगा। जैसे बेटा मैंने कह दिया कि अगर मैं कह दूं कि एक क्वेश्चन में कर दे रहा हूं, क्वेश्चन का तब आगे बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P का कोऑर्डिनेट है 3 4, इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 और इसको ये 1 रेशियो 2 में डिवाइड कर रहा है। तो बताइए कि इस A का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तुम्हारा A का कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है, तो इस x y को निकालना होगा। तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे x1 y1 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है x2 y2 दिया है। तो x1 है 3 और यहाँ पे y1 कितना है 4, x y1 हो गया। x2 कितना है बेटा 1 और y2 कितना है यहाँ पे 2, तो x1 x2 y1 y2 हो गया। अच्छा चलो m1 क्या है 1 और m2 क्या है 2, तो x1 x2 y1 y2 m1 m2 आ गया। बस फार्मूला रखो, x इक्वल टू क्या है फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या होता है m1 प्लस m2। m1 x2, m1 कितना है 1 और x2 कितना है 1, तो 1 इंटू 1 प्लस m2 x1, m2 है 2 इंटू x1 क्या है 3 अपान m1 प्लस m2, m1 कितना है 1 प्लस m2 है 2, तो 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6 अपान 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा 7/3। इस x का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 7/3। अब y निकालते हैं, तो y कैसे निकालोगे बेटा, सेम इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 y2 तो 1 इंटू 2 प्लस m2 y1, m2 हो गया 2 y1 हो गया 4, तो 4 इंटू 2 2 इंटू 4 होगा, 2 इंटू 4 ये m1 प्लस m2 1 प्लस 2, 2 1 जा 2 4 2 जा 8 और 2 1 3, 8 2 हो गया 10/3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 10/3। तो ये टाइप 1 होता होगा कंप्लीट। टाइप 1 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक तरीके से आपको वन शॉट मिल जा रहा है, ठीक है। टाइप 2 किस तरीके से पूछे जाएंगे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, टाइप 2 में ऐसे पूछे जाएंगे। जैसे बेटा कि जैसे कोई पॉइंट्स है P और Q है और कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 है, जो किसी पॉइंट A को एक पे कुछ वैल्यू दे रहा है, मान लीजिए 3 और 4 पे कैंसिल कर रहा है। तो बताइए कि कितने इसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इसको जब भी रेशियो लगाना होगा तो वहां k रेशियो 1 करके लगाएंगे। क्या लगाएंगे k रेशियो 1 में। टाइप 3 क्या आता है, टाइप 3 जैसे क्वेश्चन करेगा कि जैसे कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट Q है और कोई इसको मतलब कोई रेशियो है जो 3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ट्राई सेक्शन कर रहा है। अगर ट्राई सेक्शन से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे,
तो ट्राई सेक्शन मतलब यहाँ पे आर हो जाएगा और यहाँ पे एस हो जाएगा। तो देखो ट्राई सेक्शन हो गया कि नहीं। तो पूछेगा इस आर एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जब बेटा हम आर पॉइंट को चलेंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा, इधर देखो 1 और इधर रेशियो कितना हो जाएगा 2, यानी m1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अच्छा जब हम यस की वैल्यू को चलेंगे तब कैसे निकालेंगे, इधर देखो एस में m1 कितना हो जाएगा 2 और m2 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1। मेरे कहने मतलब मैं बताना क्या चाहता हूं कि अगर ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन आता है तो ये दोनों तो दिया रहता है, बस हमको रेशियो नहीं पता होता है। तो रेशियो कैसे निकालोगे, जैसे मैंने कह दिया कि जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे P के कोऑर्डिनेट्स है 1 और 4 और Q का कोऑर्डिनेट्स है 3 और 2। अब इसमें ये ट्राई सेक्शन डिवाइड हो रहा है, तो बताइए R और S का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कैसे निकालोगे, R के लिए निकालने के लिए क्या होगा, देखो जैसे यहां पे देखो x1 है 1 और y1 है कितना 4, और ये किसके लिए निकालना है फॉर R के लिए। R की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके लिए लगा रहे हैं। तो x1 कितना हो गया 1 और y1 कितना हो गया 4। अच्छा x2 कितना होगा 3 और y2 कितना होगा 2। बेटा देखो x1 x2 y1 y2 लिख लोगे। अब बचा हमको निकालना होगा m1 और m2। कैसे निकालोगे बेटा, अगर मैं r की बात कर रहा हूं तो r यहां पे 1:2 में है। देखो इधर 1 पार्ट है इधर 2 पार्ट है, तो 1:2 में है, यानी m1 हो गया 1 और इसका 2। बाकी आप लगा लोगे फॉर्मूला रख के, भाई सेक्शन फॉर्मूला पता है ना आपको, m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2। अगर मैं इसी की बात करूं फॉर s के लिए, अगर हम s कोऑर्डिनेट की बात करें तो x1 y1 x2 y2 तो वही रहेगा भाई, x1 x2 और कितना हो गया 1 3, y1 और y2 कितना हो गया बेटा 4 और 2। तो बचा क्या, बचा खाली m1 और m2 निकालना। तो बेटा जब यस की बात चलेंगे तो यहाँ पे जो m1 होगा यहाँ देखो 2 पार्ट्स है और m2 के लिए कितना पार्ट्स है 1। देखो इधर कितने 2 पार्ट्स है ना 1 2 और इधर कितने केवल 1 पार्ट्स है, तो यहाँ 2 पार्ट्स है, तो m1 कितना हो गया 2 और m2 कितना हो गया 1। तो यानी जो m1 m2 था यहाँ बस इसी को उल्टा हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा 1। बाकी आप सेक्शन फॉर्मूला लगा लोगे क्वेश्चंस को। तो ये तरीका है, बस इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और कोई टाइप आएगा तो क्वेश्चन बताऊंगा। 7.2 अभी लगाने वाला तक इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे एक साइज के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं और इस दोनों क्वेश्चन से कर सकते हैं आधा डाउट तो यही क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइंट, जो पॉइंट्स है इनको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट्स का नाम क्या होगा। जैसे बेटा दो पॉइंट्स दिया है P और Q, तो P की कोऑर्डिनेट्स कितनी है -1 और 7 और Q का कितना है 4 और -3। एक पॉइंट्स A है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इस A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज x। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा x1 y1 x2 y2 और m1 m2 दिया है, लगा लोगे। बेटा देखो ध्यान से, x1 दिया है -1 तो y1 दिया है 7, x2 दिया है 4 तो y2 दिया है -3, m1 दिया है 2 तो m2 दिया है 3। क्लियर। देखो x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या होगा m1 प्लस m2। देखो बेटा ध्यान से कैसे लगाओगे बेटा, m1 x2, m1 है 2 इंटू x2, x2 कितना है 4 प्लस m2 x1, m2 है 3, x1 कितना है -1 अपान m1 प्लस m2 कितना होगा 2 प्लस 3। बेटा रख के लगाना है तुम्हें, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 अपान 3 और प्लस 2 करोगे तो 5, तो यानी 5/5 यानी कितना आ जाएगा 1। अच्छा y निकालोगे क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या होगा m1 प्लस m2। देखो कैसे लगाते हैं इसको, m1 y2 यानी 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 y1, m2 है 3 इंटू y1 है 7 अपान कितना होगा m1 प्लस m2। 2 3 जा 6 प्लस 7 3 जा 21 बाई 3 प्लस 2 होगा 5। 21 में से 6 जाएगा कितना होगा 15/5 यानी कितना आ गया 3। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 और 3। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो मैंने बताया अभी आपको जब सॉल्व करा समझा रहा ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन जो आगे आपके सामने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 3। यानी हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। जैसे बेटा ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, चलो बेटा A दे दिया है और B दे दिया है। A कितना दिया है 4 और -1 और B दिया है -2 और -3। तो इसको ट्राई सेक्शन करना है, तो ट्राई सेक्शन मतलब एक पॉइंट P हो जाएगा एक पॉइंट Q। ट्राई सेक्शन हो गया, देखो 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इस P और Q का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। अच्छा बेटा अब बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि इसमें तो m1 m2 तो दिया ही नहीं है, x1 y1 x2 y2 तो दिया है,
बेटा देखो कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को, मैंने ट्रिक से बताया था आप लोगों को। पहले हम पॉइंट पी के लिए चलेंगे, फॉर पॉइंट पी। चलो अब पी को सॉल्व करेंगे, आप देखना क्यों खुद कहोगे सर हम सॉल्व कर लेंगे। देखो बेटा अगर हम पी पॉइंट के लिए चलें तो इस पी पॉइंट के लिए देखो यहाँ पे देखो रेशियो दिखाई दे रहा है 1, मतलब एक पार्ट है, और इधर जो बाकी पार्ट है इसमें 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। यानी जो पॉइंट पी है इस लाइन ए बी को 1:2 में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया? फिर से देख लो, इस पॉइंट पी के लिए देखेंगे तो पी पॉइंट देखेंगे तो इधर एक पार्ट दिखाई दे रहा है, इधर 2 पार्ट्स में, यानी जो ये पी है इस लाइन ए बी को 1:2 क्या कर रहा है, 2 में डिवाइड कर रहा है। अब लगा लोगे, देखो यहाँ पे x1 दिया है 4 और y1 दिया है -1। चलो अब x2 देखो, x2 कितना है -2 और y2 दिया है कितना -3। चलो इधर देखो m1 कितना दिया है 1 और m2 दिया है। अब लगा लोगे ना फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, चलो x और y का कोऑर्डिनेट निकाला तो x का क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या होता है m1 प्लस m2। चलो y का क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या होता है बेटा m1 प्लस m2। अब डायरेक्ट लगाते हैं m1 x2 m1 x2 कैसे निकालेंगे, m1 और x2 यानी 1 इंटू -2 प्लस m2 x1, m2 है 2 इंटू x1 कितना है 4 अपान m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, भैया 1 प्लस 2, m1 y2, m1 है 1 इंटू y2 कितना है बेटा -3 प्लस m2 y1, m2 कितना है 2 इंटू y1 कितना है -1 अपान 1 प्लस 2। तो यहां बताओ -2 हो गया प्लस 4 2 जा 8 और 2 प्लस 1 होगा 3, और यहां देखो -3 हो गया -3 2 1 जा 2 हो गया अपान 3 8 में से 2 गया 6/3, यहां होगा -5/3, तो यहां हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी आ जाएगा 2 और -5/3। क्लियर है? इतना सभी का कैलकुलेशन आया है 2 और -5/3, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 2 और -5/3। चलो अब क्यू बता दूंगा खुद लगाओगे। चलो देखते हैं क्यू कैसे निकालते हैं। अब इस क्यू पॉइंट के लिए बात कर रहा है तो हम किसके निकालेंगे, फॉर पॉइंट क्यू। तो क्यू के लिए देखेंगे डिस्कस कैसे करेंगे, तो देखोगे बेटा x1 y1 x2 y2 तो वही रहेगा। तो x1 कितना है बेटा बताओ 4, और यहां यही देख लेते हैं x2 कितना दिया है -2, y1 कितना दिया है -1, y2 कितना दिया है -3। अब बचा है m1 और m2। देखो बेटा इस पॉइंट Q की बात करेंगे तो अब इस पॉइंट Q क्या कर रहा है, इधर देखो Q के पॉइंट के लिए 2 पार्ट्स हैं और इधर कितने पार्ट्स हैं 1। देखो बेटा यानी जो Q है ये 2:1 में इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी जो Q है वो क्या कर रहा है 2:1 में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने क्या कर दिया 2:1 में इंटरसेक्ट कर दिया। अब सेम जैसे लगाते हैं क्वेश्चन लगा लोगे, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या पड़ा है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या होता है m1 प्लस m2। इसका क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या होगा बेटा m1 प्लस, लगाओ तो देखते हैं m1 x2, m1 है 2 इंटू x2 कितना है -2 प्लस m2 x1, m2 है 1 इंटू x1 कितना है 4 अपान m1 प्लस m2 यानी कितना होगा 2 प्लस 1। देखते हो ध्यान से चलो, बहुत बारीक से चलना है। m1 y2, m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है -3, फिर क्या है प्लस m2 y1, m2 है 1 और y1 कितना है -1 अपान m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 अपान 3। अब इसका देखेंगे 2 3 जा 6 माइनस 1 1 जा 1 अपान 3, तो यहां हो जाएगा 0 और यहां क्या होगा -7/3। क्या आया है, सभी का यही आंसर आया है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 0 और -7/3, बस सॉल्यूशन। सो पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 4 कर रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -310 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -16। -3 और 2 पॉइंट्स हैं, -3 और 10 ऐसे लिखेंगे, एक पॉइंट ए एक पॉइंट क्या है बी। ए का कोऑर्डिनेट्स है -3 और 10 और बी का है 6 और -8, और एक पॉइंट कट कर रहा है, मान लो कोई पॉइंट पी कट कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट्स है -16। तो बताइए कि जो -16 है, ये जो पॉइंट पी है, इसको कितने रेशियो डिवाइड कर रहा है। तो मैंने आपको एक शुरू में ट्रिक बताया था, जब रेशियो ने दिया है तो वहां पे हम k रेशियो 1 सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं k रेशियो 1। चलो सॉल्व करते हैं। चलो यहां बताओ x1 कितना है -3
x2 कितना है 6, y1 कितना है 10, y2 कितना है -8, m1 है k और m2 है 1। हो गया। तो x इक्वल टू बेटा क्या होता है बताओ, m1 यहां देखो x की वैल्यू कितना है -1 और y की वैल्यू है 6। देखो x भी दिया है y भी है, x और y है ना बेटा, जो बीच में पॉइंट निकालते थे हम लोग। तो x इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या होता है फॉर्मूला m1 प्लस m2। इस x की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू m1 x2, m1 है k इंटू x2 कितना है 6 प्लस m2 x1, m2 है 1 इंटू x1 कितना दिया है, x1 दिया है -3 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। चलो भाई k प्लस 1 का माइनस से 1 से उठाएगा तो हो जाएगा -k-1, 6k हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां देखिए -k फिर -6k इक्वल टू क्या होगा बेटा बताओ, -3 प्लस 1। तो यहां क्या होगा -7k इक्वल टू कितना होगा -2। तो k इक्वल टू क्या होगा -2/7 यानी 2/7 कितना आ जाएगा बेटा 2/7। तो यानी ये लाइन सेगमेंट किसमें डिवाइड कर रहा है 2:7 में। क्लियर, इजी था, बस इसी को सॉल्व कर दो भाई। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है। अब कर रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो लाइन सेगमेंट ए एंड बी क्या कर रहा है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, जो किस पे डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो बेटा बताया था शुरू में कि कोई चीज अगर एक्स एक्सिस पे है तो y इक्वल टू 0, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट x होगा लेकिन y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। अब कर रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और साथ साथ ये इसका पॉइंट ऑफ डिवीजन की वैल्यू भी निकालना है। तो बेटा मान लो ये k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, हम ऐसे लगाते थे। a क्या दिया है बेटा बताओ, a दिया है 1 और -5 और b दिया है -4 और 5। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इसको यहाँ x दिया सॉल्व कैसे करेंगे। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं, जो 0 उसको सॉल्व करना। जैसे यहाँ y 0 है तो y इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाओगे, y इक्वल टू फॉर्मूला क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब बताओ यहाँ y की वैल्यू क्या है 0, m1 क्या है k इंटू y2 कितना है 5 प्लस m2 y1, m2 कितना है g m2 है सॉरी m2 है 1 इंटू y1 कितना है y1 है -5 अपान m1 प्लस m2 यानी क्या हो जाएगा k प्लस 1। क्लियर, फिर सुन लो m1 y2 5k फिर m2 y1 अपन y। अब बेटा देखो k प्लस 1 का जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 5k और माइनस कितना होगा 5, तो 5k इक्वल टू कितना होगा 5, तो k इक्वल टू हो गया 5/5 यानी 1। यानी ये किसमें क्या कर रहा है 1:1 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। अब हमें इस x की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा x इक्वल टू क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। बेटा m1 भी 1 है, x2 कितना ये x1 है ये x2 है यानी -4 प्लस m2 भी 1 है, x1 कितना है x1 है 1 अपान m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। 1 का 4 से करोगे -4, 1 1 जा 1 अपान 1 प्लस 1 यानी 2, यहां आ जाएगा -3/2। सही है, इतना आप लोगों का आया है। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब इसमें एक पॉइंट है बेटा, जैसे एक तुम लोग एक रूल बता देना है, जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, अगर जैसे यहाँ पे x1 y1 दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है x2 और y2 दे दिया है, यानी यहाँ पे पॉइंट A है यहाँ पे पॉइंट B है, तो इसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं बोलूं मिड पॉइंट के लिए, तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला है x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू है y1 प्लस y2/2। इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अगर मिड पॉइंट का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से, जैसे बेटा एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है, सर्कल का क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया 7वां। देखते हैं क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 और 4। क्लियर। चलो इसको कैसे हम लोग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब एक कोऑर्डिनेट्स निकालना है पॉइंट ए के लिए, जैसे सर्कल है डायमीटर यही होगा A और B और सेंटर होगा O।
तो यहां पे बोल रहा है, तो सेंटर दिया है 2 -3, यानी ये दिया है 2 और -3, और बी दिया है 1 4। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, बताओ इसका कोऑर्डिनेट मान लो x y है, मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x y है। तो फार्मूला क्या होगा बेटा बताओ, आप पढ़े मिड पॉइंट है भैया, डायमीटर का सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, क्योंकि रेडियस इक्वल रेडियस में डिवाइड करता है, तो यानी यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, मिड पॉइंट का फार्मूला लगेगा। x इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ देखो x दिया है, यानी यहाँ दिया है 2, इसको x1 y1 मानो तो दिक्कत करेगा। तो x क्या है यहाँ पे 2 इक्वल टू x1 क्या है, यहाँ पे x1 ही है, प्लस x2 कितना है 1 है बाई 2। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, y कितना है बेटा, y यहाँ पे दिया है -3, y1 प्लस y2, तो y1 तो y1 ही है, प्लस y2 कितना है 4 बाई 2। तो इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, तो यानी x1 इक्वल टू क्या होगा, 4 में से 1 गया 3। अच्छा यहाँ देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, y1 प्लस 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो y1 इक्वल टू -6 और -4 कितना हो जाएगा -10, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 3 और -10। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कैसे लगाना है इसको। तो माइक तो वैसे ही डिस्चार्ज हो गया, लेकिन ये लास्ट 2 वीडियो है, तो इसको मैं लास्ट 2 क्वेश्चन है तो इसको बिना माइक का बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं, वॉइस को थोड़ा ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि a एंड b -2 और -4 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट p का कोऑर्डिनेट निकालना है इस तरीके से कि AP जो है वो 3/7 AB का है, यानी जो AP है वो 3 7 है AB का। तो अगर ये 3 है और टोटल अगर 7 है तो ये कितना होगा 4 होगा। अब बताओ बेटा यहाँ पे x1 कितना दिया है -2 और x2 कितना दिया है बेटा 2। अच्छा y1 कितना दिया है -2 और y2 दिया है कितना -4। अच्छा m1 कितना होगा 3 और m2 कितना होगा 4। हो गया। अब हमें इस x y का कोऑर्डिनेट निकालना है, निकल जाएगा बेटा। कैसे निकालोगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y कैसे निकलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। चलिए ये आपका वर्कशीट है, इसको आप करके आइएगा। ठीक, फिर से सुन लो कि जैसे AB दिया है पॉइंट्स और पॉइंट P इस तरीके से दिया है कि ये 3:7 फॉर्म में है, यानी जो AP की वैल्यू है वो 3/7 AB है। ये चीज कांस्टेंट में दिया, थोड़ा सा घुमाने के लिए बच्चों को दे दिया है। तो कॉमन सेंस लगाओ, आपको एक ट्रिक बताता हूं, टोटल कितना है 7, अगर ये 3 है तो कितना होगा 4 होगा, सीधी सी बात है। तो m1 m2 पता चल गया, x1 y1 x2 y2 पता चल गया, तो x y निकल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन का पेन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0। तो रोम्बस निकाला, तो रोम्बस ऐसे बनाना है। चलो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। चलो A B C D, A का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, A का है 3 0 और B का कितना है 4 5, C का कितना है -1 और 4, और D का है -2 और -1। अब तुम्हें एक हिंट दे दिया है एनसीईआरटी में कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये डायगोनल होगा BD और ये क्या होगा AC। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होगा हाफ इनटू AC इनटू BD, AC निकलेगा। अब बताओ बेटा तुम लोग मन में क्या लगेगा सर ये AC कैसे निकलेगा, BD AC दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन लगेगा, AC कैसे निकलेगा बेटा बताओ, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस -1 यानी 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16 यानी रूट में 32। चलो BD निकालो, BD कैसे निकलेगा बेटा बताओ, रूट में x2 माइनस x1 का, तो -2 माइनस 4, तो -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, ये भी होगा 36 यानी रूट में कितना होगा 72। पर इतना क्लियर दिखाई देना आप लोगों को, क्लियर है बेटा। चलो अब बताओ इसको बेटा हम क्या लिखेंगे, रूट 32 को लिख सकते हैं 4 रूट में 2, इसको भी लिख सकते हैं 6 रूट में 2 लिख लेंगे। चलो रखो फार्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या था, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होगा हाफ इनटू AC, AC कितना आया है 4 रूट में 2, ये कितना है बेटा 6 रूट में 2, तो देखो 2 2 जा 4
2 into 6 into √2 का √2 से 2, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट। इजी रहेगा बेटा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है। 7.3 आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है जो 2022 के सिलेबस में हट गया है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा। और उसी तरह जैसे इसको आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सभी को फैलाइए और वीडियो को इसी तरह देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।